हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं डिस्कस करूंगा पीएस यूनिवर्सिटी के बारे में। पीएस यूनिवर्सिटी जानते होगे तुम लोग, बैंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। पीएस यूनिवर्सिटी प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा, पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर बताऊंगा, पूरा डिटेल्ड में पूरा डिस्क्रिप्शन करूंगा। ठीक है, तो चलो मैं पीएस यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो पीएस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुआ था 1972 में। 1972 में पीएस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुआ था, और तब वो पीएस यूनिवर्सिटी नहीं था, पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। ठीक है, पहले वो पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो पीएस का फुल फॉर्म है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1972 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो ये रिंग रोड कैंपस में स्टैब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद इसका एक और कैंपस है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस। दो कैंपस है, देखो वैसे तो तीन कैंपस हैं, एक रिंग रोड कैंपस, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस, और एक और हनुमान वाला कैंपस। ठीक है, लेकिन रिंग रोड कैंपस और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस में बीटेक का डिग्री होता है, मतलब इंजीनियरिंग का जो कोर्स चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस और रिंग रोड कैंपस में चलता है। ठीक है, तो यही दोनों कैंपस के बारे में पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहले पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था 1972 में, फिर इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया 2013 में। 2013 में इसे यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया, 2013 में इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रिंग रोड कैंपस इसमें 25 एकर्स में सिचुएटेड है, 25 एकड़ में सिचुएटेड है। और पीएस यूनिवर्सिटी काफ़ी रेप्यूटेड है, देखो बैंगलोर में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी अच्छा नाम है इसका। इंजीनियरिंग में इसको एनआईआरएफ रैंकिंग 93 आया था। 2020 में इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 93 था, 93 रैंकिंग आया था, इसको 93 रैंकिंग आया था एनआईआरएफ 2020 का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका देखो इसका ये जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू भी लेता है, के सीईटी कर्नाटका सीईटी के थ्रू लेता है, 40% कर्नाटका सीईटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद 40% कर्नाटका सीईटी, 35% इसका पीएससीटी। पीएससीटी का अपना एग्जाम होता है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद 10% लेता है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू, और 15% मैनेजमेंट कोटा है। देखो 40% के सीईटी कर्नाटका सीईटी, 35% इसका हो गया अपना जो एग्जाम होता है पीएसएटी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद 10% जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लेगा, और 15% लेगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। अब पीएसएटी के बारे में बता देता हूँ। पीएसएटी का लास्ट डेट है अप्लाई करने का 25 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 इसका लास्ट डेट है आउटसाइड बैंगलोर वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो इनसाइड बैंगलोर में है उनका सेंटर है, उनके लिए 30 जुलाई 2021 है लास्ट डेट। ठीक है, 25 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, जो कि आउटसाइड बैंगलोर सेंटर होगा। ठीक है, और जो इनसाइड इन बैंगलोर में होगा उनके लिए 30 जुलाई 2021 है लास्ट डेट। ठीक है, एग्जाम होगा इसका 30 जुलाई 2021 से लेके 20 अगस्त 2021 तक। 30 जुलाई 2021 से लेके 20 अगस्त 2021 तक इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्ड में बता दिया। अब मैं पीएससीटी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इसका जो एग्जाम होगा, देखो के सीईटी जानते हो कैसे होता है, जेडब्ल्यू मेंस पता है सबको। उसके बाद पीएससीटी के बारे में बताता हूँ। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देखो फिजिक्स का 60 क्वेश्चन 60 नंबर। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चन 60 नंबर, केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मतलब टोटल हो गया तुमको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 180 नंबर। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 क्वेश्चन होगा, 180 मिनट होगा, और 180 नंबर का एग्जाम, मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें फिजिक्स होगा 60, मैथमेटिक्स 60, और केमिस्ट्री 40, इंग्लिश 20। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरी तरह से। पीएससीटी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट डेट बता दिया मैंने, 25 जुलाई है इसका लास्ट डेट, जो कि बैंगलोर सिचुएटेड स्टूडेंट्स आउट ऑफ बैंगलोर के हैं। ठीक है, और जो इनसाइड बैंगलोर के हैं उनके लिए 30 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो होगा 3, 4 और 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। 3, 4, 5 सितंबर को इसका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो, अब कैंपस वाइज बताता हूँ। पीएस यूनिवर्सिटी का जो रिंग रोड कैंपस है उसमें लेट सपोज कंप्यूटर साइंस का जैसे सपोज करो, उसमें कंप्यूटर साइंस का 720 सीट है। कंप्यूटर साइंस का उसमें 720 सीट है, 720 सीट है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो इसमें देखो उसका 40% के सीटी के थ्रू फिल होगा।
KCET के थ्रू फिल होगा 40%, 35% उसका फिल होगा PSAT के थ्रू, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका यूनिवर्सिटी का अपना जो एग्जाम है इसके थ्रू 35% फिल होगा। उसके बाद 10% इसका फिल होगा JEE मेंस के थ्रू, 15% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो PS यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस, उसमें 600 सीट्स हैं, 600 सीट हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक में, ठीक है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 600 सीट्स हैं, तो उसमें 40% KCET के थ्रू, 35% उसका होगा 35% होगा PSAT के थ्रू, उसके बाद 10% JEE मेंस के थ्रू और 15% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो देखो फीस स्ट्रक्चर भी इसका वेरी करेगा, फीस स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। कैसे वेरी करता है वो बताता हूँ। फीस स्ट्रक्चर ऐसे वेरी करता है, तो जैसे देखो जो CT के थ्रू आया है, कर्नाटका CT के थ्रू आया है, उसका फीस स्ट्रक्चर है 2 लाख पूरे 4 साल का, पूरे 4 साल का 2 लाख फी है उसका, ठीक है। जो KCET के थ्रू आया, कर्नाटका CET के थ्रू आएगा, एडमिशन लेगा, उसका फी स्ट्रक्चर होगा 2 लाख पूरा 4 साल का, ठीक है। मैं ये मेस और हॉस्टल नहीं जोड़ा हूँ, वो प्लस लगेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वो, मेस और हॉस्टल एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। मैं कॉलेज फी, यूनिवर्सिटी फी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्यूशन फी और वो सब जो होता है उसका फी का बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ। और उसके बाद बता रहा हूँ, जो जैसे देखो जो JEE मेंस और PSAT के थ्रू आएगा, जो JEE मेंस और PSAT के कोटा के PSAT 3 एग्जाम से जो एडमिशन होगा और JEE मेंस के थ्रू जो एडमिशन होगा, PSAT है 35% और JEE मेंस 10% सीट्स फिल होंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका फीस स्ट्रक्चर होगा 13,60,000, 13.6 lakhs फॉर 4 ईयर्स, 13.6 lakhs फॉर 4 ईयर्स, पूरा टोटल 4 साल का बताया हूँ। 3,40,000 है पर ईयर का, तो टोटल 13,60,000, 13,60,000 फॉर 4 ईयर, पूरा 4 ईयर का, ठीक है। तो देखो फी में डिफरेंस है। जो KCET के थ्रू आएगा उसका फी होगा 2 लाख पूरे 4 साल का, लेकिन जो JEE मेंस के थ्रू और PSAT के थ्रू आएगा उसका फी स्ट्रक्चर होगा 13,60,000, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा तो फिर डिपेंड करेगा, जो वो जैसे अपने अथॉरिटीज मैनेजमेंट से बात करना, हायर मैनेजमेंट से बात करके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसका फी अपना अलग होगा, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल्ड में। 40% KCET के थ्रू होगा फिल सीट्स, उसके बाद 35% PSAT के थ्रू फिल होगा, 10% JEE मेंस के थ्रू फिल होगा, 15% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होगा। फीस स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? फीस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है, जो KCET के थ्रू आएगा उसका 50,000 पर ईयर फी होगा, यानी कि 4 साल में 2 लाख, जो KCET कर्नाटका CET के थ्रू आया है। जो PSAT के थ्रू एडमिशन लिया है या JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेगा, उसका फी होगा पूरे 4 साल का 13,60,000, 13,60,000, उसका फी होगा पूरे 4 ईयर्स का 13,60,000, ठीक है। जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो उसको हायर मैनेजमेंट से बात करना होगा। तो ये उसका पूरा फी स्ट्रक्चर, ये उसका 25 जुलाई लास्ट डेट है। जो आउटसाइड बैंगलोर सेंटर है, जो इनसाइड बैंगलोर सेंटर है, उनका 30 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का, PSAT का एग्जाम देने का। जो PSAT एग्जाम होगा उसका लास्ट डेट बताया हूँ, जो वो एग्जाम होगा 30 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक। वो स्लॉट बुकिंग का फिर तुम लोग को ऑप्शन मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग सब स्लॉट बुकिंग करोगे, जिसको जो टाइम प्रिफर्ड होगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन मिलेगा। तो इसका पूरा डिटेल हो गया। अब प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँ तो प्लेसमेंट्स इसका काफी टॉप नॉच प्लेसमेंट्स है, मोस्ट प्रीमियर है, बैंगलोर में काफी रेप्यूटेड है, टॉप 3 बैंगलोर का इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आता है इसका। तो ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, काफी रेप्यूटेड है। तो इसका प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छा है। तो इसका जो प्लेसमेंट्स है, जैसे 50 lakhs पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज गया था, 50 lakhs पर एनम। इसका एवरेज पैकेज भी 7 to 8 lakhs के अप्रॉक्स में रहता है। इसका एवरेज पैकेज 7 to 8 lakhs। मैं पूरे ओवरऑल ब्रांच का बताया हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका एवरेज पैकेज 12 lakhs है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका एवरेज पैकेज 12 lakhs है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 12 lakhs है, बाकी दूसरे ब्रांचेस का अलग अलग है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इसका 12 lakhs पर एनम है एवरेज पैकेज, उससे ज्यादा ही है, 12 से 13 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज 50 lakhs से ऊपर ही गया है इसका। प्लेसमेंट्स काफी टॉप नॉच है। जो मेजर रिक्रूटर्स हैं इसमें अमेजन है, सिस्को है, क्लियर टिप है, डेलॉइट है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, HP, IBM, इंटेल, जो प्रोडक्ट बेस्ड टॉप नॉच बिगेस्ट टेक कंपनीज जो है, बिगेस्ट कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है पूरे वर्ल्ड की, वो यहाँ से आती हैं हायर करने के लिए, ठीक है। इंटुइट है, JP मॉर्गन हुआ, लिंक्डइन हुआ, उसके बाद महिंद्रा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, रॉबर्ट बॉश हुआ, सैप हुआ, साइमेंस हुआ। तो ये सारे टॉप नॉच जो कंपनीज है वो यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती हैं। यहाँ का क्वालिटी काफी अच्छा है। देखो क्वालिटी काफी अच्छा है। जो PSAT के थ्रू जाएगा या जो JEE मेंस के थ्रू जाएगा, उसके लिए फी थोड़ा सा ज्यादा है, 13,60,000 है, 13,60,000 है पूरे 4 ईयर्स का, प्लस हॉस्टल प्लस मेस।
लेकिन जो KCT कर्नाटका सिटी के थ्रू जाएगा उसका फी स्ट्रक्चर है 2 लाख, 2 lakhs फॉर 4 years। तो एकदम वो सही है, प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का एवरेज पैकेज यहाँ का 12 से 13 लाख है पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज 50+ है, 50 lakhs पर एनम गया था, तो 50 से ऊपर ही जाएगा आगे भी। तो इसको मतलब मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा, जो ये सही कॉलेज है, मतलब ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देखो इसको चांस मत गवाओ, जिसको अगर थोड़ा सा सियोरिटी नहीं है JEE मेंस के थ्रू, तो वो PSET दे दे। PSET का मैंने पूरा डिटेल में बताया, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, 180 नंबर, ठीक है। 60 फिजिक्स, 60 मैथमेटिक्स, 40 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश। तो ये दे दो। 25 जुलाई लास्ट डेट है आउटसाइड बैंगलोर वालों के लिए। जो इनसाइड बैंगलोर सेंटर है उनके लिए 30 जुलाई लास्ट डेट है। एग्जाम होगा, काफ़ी सही से दोगे तो वो काफ़ी सही रहेगा। लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर दो उसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे डाउट को, क्वेरी को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट। जल्दी से अप्लाई कर दो, 25 जुलाई लास्ट डेट है। थोड़ा भी डाउट लग रहा है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो काफ़ी इसका रेपुटेशन भी सही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।